तो आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है और किसान संगठनों ने कहा है कि आज वो दिल्ली कूच की कोशिश नहीं करेंगे। तो बॉर्डर्स पर क्या हालात है ये जानने की कोशिश करते हैं। शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सचिन, गाजीपुर बॉर्डर से मेघा हैं, मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंघू बॉर्डर से, और टिकरी से रविकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सचिन आपके पास आ रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो आक्रामक स्थिति दिखी और शंभू बॉर्डर पर देखने को मिली है। आज क्या हालात हैं जब बातचीत होनी है तीसरे दौर की? जी देखिए, शंभू बॉर्डर जो है सबसे ज़्यादा हैपनिंग है। हालांकि खनौरी बॉर्डर पे भी किसान जो है डटे हैं दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए, पर आज यहाँ बॉर्डर पे जो है वो शांति रहेगी। जो पंजाब और हरियाणा की ये सीमा है, क्योंकि 5 बजे मीटिंग है, पर ये टाइम जो है एक तरह से किसानों के लिए जो है एक रीग्रुपिंग का टाइम भी बन जाता है। किसान नेताओं के पास जो है पंजाब में बैक ऑन ग्राउंड जो है अपने आप को रीग्रुप करना, पुनर्संगठित करना, उसके लिए किसान जो है इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आज का दिन है। और इसमें पेच सबसे बड़ा ये है कि अब जो एकता जो थी किसान संगठनों में, जो मिसिंग थी पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 2 दिन पहले, वो एकता जो है अब दोबारा बनना शुरू हुई है। आज बीकेयू उग्राहां जो पंजाब का सबसे बड़ा संगठन है, उनकी तरफ से जो है रेल रोको का आह्वान किया गया है। पंजाब में जगह जगह रेल जो है वो रोकेंगे किसान बीकेयू उग्राहां के झंडे तले। और एसकेएम जो दूसरा एसकेएम है, जिस एसकेएम ने 2020 का आंदोलन लीड किया था, उसके नेता जो है वो भी अब धीरे धीरे जो है अपनी टोन जो है बदल रहे हैं। और कल का जो भारत बंद है उसके बाद बाकी किसान संगठन भी जो है इन किसानों के समर्थन में जो है आ सकते हैं। ऐसे संकेत जो है वो खुद एसकेएम के लीडर्स दे रहे हैं, राकेश टिकैत दे रहे हैं। तो ये आंदोलन, अगर आज की मीटिंग में बात नहीं बनती है तो ये आंदोलन जो है और व्यापक हो सकता है। बिल्कुल सचिन, यानी कि कह सकते हैं कि आज सहमति बनी तो ठीक, वरना फिर ये बड़ी मुश्किलों के पहले वाली शांति है जिसमें जो तमाम किसान संगठन जो अभी तक खामोश थे उनके भी सुर बदल रहे हैं। टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, रविकांत हमारे साथ बने हुए। रविकांत, जिस तरीके की स्थितियां शंभू बॉर्डर पर देखने को मिली, आज फिलहाल शांति है, टिकरी बॉर्डर पर किस तरीके की तस्वीरें? देखिए, सरकार को ऐसा लगता है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो मामला बढ़ सकता है, और इसकी जो नज़ीर है वो यहाँ देखने को मिल रही है। आज एक फोर्स और बढ़ा दी गई है। कल तक ये आरएफ जो आप देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, इसके जवान तैनात थे, लेकिन आज बड़ी तादाद में यहाँ पर एसएसबी के जवान भी तैनात कर दिए गए। ये देखिए एसएसबी के जवान हैं, और इसका दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अलर्ट पोजीशन में एसएसबी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं यहाँ पर हैं, और करीब 60 जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो आरएफ के करीब इतने ही जवान पहले से मौजूद थे। और जो ये सीमा आप देख रहे हैं, इस सीमा, ये दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं, बोल्डर के बाद कई सारे बोल्डर्स को लगाया गया है और कटीले तार लगाए गए हैं। ऊपर आप देखिए करीब 8 लाउड स्पीकर बनाए गए हैं। सामने एक सेंटर बना हुआ है जहां से लाउड स्पीकर के माध्यम से यहां पर चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे सीसीटीवी लगे हैं, और इस तरीके की वृहद जो यहाँ पर तैयारी है, किसान अगर आ जाते हैं तो किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी तैयारी है। और ये आप जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, कटीले तार देख रहे हैं, इसके पीछे कंटेनर लगे हैं पोजीशनिंग लेने के लिए। बालू की जो बोरियां रखी हुई हैं ताकि वहाँ गन लेकर के रखा जा सके। तो इसका मतलब है कि जो तैयारी है वो बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि जो सरकार है उसको लगता है कि मामला काफ़ी गंभीर है, और ये गंभीरता यहाँ पर नज़र आ रही है जो एसएसबी के जवान हैं उनकी पोस्टिंग के बाद। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि सरकार भी ये मानकर चल रही कि आज बात बन भी सकती है, और हो सकता है बात बिगड़े तो जवानों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर एक फोर्स को बढ़ाया गया है। हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से मनोज भी लगातार बने हुए हैं। मनोज, सिंघू बॉर्डर पर क्या स्थितियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंघू बॉर्डर को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है।
पहले पैदल जाने वालों के लिए रास्ता खोला हुआ था, लेकिन अब उस रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि जो लोग दिल्ली से हरियाणा में नौकरी करते हैं या जो हरियाणा से दिल्ली में नौकरी करते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ जो है वो यहाँ पर लग गई है और ये वो लोग हैं जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ आ रहे हैं या हरियाणा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये लोग नौकरी करने वाले लोग हैं और इन्हें काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर तक पैदल चलकर इनको आना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक। ये बताइए कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है कहाँ नौकरी करते हैं आप? जी। राय जी। कहाँ से आ रहे हैं? कितना किलोमीटर चलना पड़ा? जी 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है जी। काफ़ी दिक्कत हो रही है जाने में आने में, शाम को भी सुबह भी दिक्कत हो रही है सर। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि पैदल जाने वाला जो रास्ता था वो पहले खुला हुआ था, लेकिन अब उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो सीमेंटेड बोल्डर्स हैं वो लगाए गए हैं, उनको पूरा मजबूत कर दिया गया है और अब जो लोग नौकरी करने के लिए हरियाणा जा रहे हैं या हरियाणा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर तक उनको पैदल चलना पड़ रहा है और उसके बाद ही लोग यहाँ से जा पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए थे उन बोर्ड को भी यहाँ से हटा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे कि हरियाणा में आपका स्वागत है और दिल्ली में आपका स्वागत है। उन बोर्ड को यहाँ से हटा दिया गया है। उसकी जो वजह है वो ये बता है पुलिस की तरफ से कि अगर किसान हरियाणा से दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाते हैं और अगर उनके ऊपर टीयर गैस के शेल छोड़े जाएंगे तब वो टीयर गैस के शेल बोर्ड से टकराकर वापस पुलिस की तरफ गिर सकते हैं। इसी वजह से उन बोर्ड को भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो लोगों को काफी दिक्कत और परेशानी हो रही है। लोग यही चाहते हैं कि यह आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो ताकि उनको फिर से नॉर्मल रास्ता मिल जाए। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और एक आंदोलन का दौर देश ने देखा है कि कितना लंबा चला था। और मेघा का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मेघा मौजूद है। मेघा, गाजीपुर बॉर्डर में भी क्या वही दुश्वारी देखने को मिल रही है जो सिंघू बॉर्डर पर है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर सिक्योरिटी की मैं अगर बात करूँ तो सिक्योरिटी बिल्कुल वैसी ही जैसी बनी हुई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों पे, यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रास्तों पर फेंसिंग की गई है नोकीले कटीले तारों से। लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी स्लो ट्रैफिक है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आधे से ज्यादा रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अगर किसानों का जत्था यहाँ पर पहुंचता है तो सिक्योरिटी की तरफ से तमाम इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस भी नजर आ जाएगी क्योंकि देख सकते हैं आप एम्बुलेंस तक फंसा हुआ है और यही हाल दोनों तरफ की सड़कों का है। बाइक, स्कूटी, ऑटो सभी इतने स्लो हैं कि उनकी स्पीड इस वक्त जिस हाईवे पर 100 के ऊपर होती है इस वक्त 20 की स्पीड भी नहीं है। और मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें जैसे जैसे आप आएंगे तो आपको सामने की तस्वीरें नजर आएगी। वहां पर एक मीटिंग चल रही है, ब्रीफिंग चल रही है। आपको दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बड़े आला अधिकारी नजर आएंगे और कुछ यही हाल हर तरफ है। यहाँ सामने कंटेनर लाकर रखा गया है। मैं इस वक्त जिस चीज पर खड़ी हूँ ये दरअसल रोड्स को ब्लॉक करने के लिए जो कंक्रीट के बोल्डर्स बनाए जाते हैं ब्लॉक करने के लिए, उस पर मैं इस वक्त रोड पर खड़ी हूँ। तो ऐसे में आप देखिए कि सिक्योरिटी को लेकर बैरिकेड्स हैं, टायर किलर्स हैं ताकि रास्तों को रोका जा सके। ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स, मेरे पीछे जेसीबी, ट्रक्स, टायर, पुलिस सब कुछ यहाँ पर है और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को जो लंबी ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि ये रास्ता आगे मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद की तरफ जाता है। दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला ये बड़ा अहम रास्ता है। तो ऐसे में रोजमर्रा का काम, नौकरी, अपने जरूरी कामों को छोड़कर लोग घंटे ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे हैं। आप देखिए सामने तस्वीरों में तो आपको नजर आएगा पब्लिक बस से लेकर एम्बुलेंस सभी इस वक्त फंसे हैं और यही हाल गाजीपुर पर है। पर एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे समय बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सिक्योरिटी और बढ़ती जाती है। ये जो रास्ता इस वक्त ब्लॉक किया गया है ये अब से कुछ देर पहले थोड़ा कम था। अभी देखिए आधे से ज्यादा रास्ते, जहां पर मैं खड़ी हूँ, आधे से ज्यादा रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। ये डिवाइडर के माध्यम से जो रास्तों को बीच में रोकने वाला डिवाइडर बनाया जाता है, सफेद पट्टी, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि तकरीबन एक पूरा डिवाइडर वाला एरिया को रोक दिया गया। और अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये बैरिकेड्स को और उस तरफ ले जाया जाएगा। यानी कि मेघा, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और जो गाड़ियों की रफ्तार है
वो बता रही है कि जिंदगी की रफ्तार किस तरीके से थम रही है, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि आज जो तीसरे दौर की बातचीत है वो सफल हो, अगर नहीं सफल होती तो वो मुश्किलें बढ़ेंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग बॉर्डर से अपडेट देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।